अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आई प्रॉमिस आपको अपना पैशन मिल जाएगा। पैशन एक ऐसी चीज है जो अगर आपको मिल जाए तो बिना कुछ ज्यादा किए और अपने काम को एंजॉय करते करते दुनिया का सारा फेम, नेम, पैसा, दौलत, सक्सेस, मनी खुद ब खुद घर चलकर आती है। हाउ टू गेट एंड फाइंड योर पैशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे एक लड़की है, समझते हैं कि सोसाइटी कैसे चीजों को डालती है और हम अपने पैशन को क्यों नहीं फाइंड कर पाते हैं, और अगर कर पाते हैं तो कैसे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। मान लेते हैं उस लड़की का नाम मीरा है। वो एवरेज मिडिल क्लास में पैदा हुई है, अच्छी खासी उसके पापा की सैलरी है, अच्छा खासा खाते पीते हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन चल रही है, फैमिली सेटल है। एक चीज उसकी फैमिली में बहुत अच्छी है कि बातचीत कैसे करना है, किस तरीके से बात करना है, कैसे अपने बात को रखना है, ये सब कुछ उसकी फैमिली में बचपन से सिखाया गया है। कैसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, तो इस सब की वजह से उसका बेसिक कम्युनिकेशन अच्छा है, सलीके में रहना उसे आता है। ये सब कुछ उसे नॉर्मली आता है। इसके साथ उसके मामा हैं जो बैंगलोर में रहते, एक सेल्स का काम करते हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। और वो जब आते हैं गर्मी की छुट्टियों में या विंटर वेकेशन में, तो वो जब मिलती है मीरा, तो वो अपने मामा से बहुत सारी बातें करती है। मामा अपनी बहुत सारे सेल्स के क्लाइंट्स की बातें बताते हैं। उसे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये सब जानना कि उसके मामा कैसे क्लाइंट से बातें करते हैं और क्या क्या करते हैं। अब उसका सारा का सारा मीरा का जो इंटरेस्ट है वो तो कम्युनिकेशन में है। बहुत अच्छे से वो कम्युनिकेट कर लेती है, लोगों के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर देती है। उसे बहुत पसंद है कि वो दूसरों की नीड को जाने, वो अच्छे से पहचान लेती है, नीड्स को जान लेती है। और उसे बहुत पसंद है कि वो लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। लेकिन अब मीरा के आने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम, तो अब उसको उस पर कंसंट्रेट करना है। मीरा अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम्स में 80-70% लाती है। अब उसके बाद उसको लेना तो चाहिए आर्ट, क्योंकि जो उसका पैशन है, जिसको वो करने में कभी भी नहीं थकती है, तो उस हिसाब से अगर वो डीप लेवल पर अपने काम के ऊपर वर्क करना चाहती है, उसको आर्ट्स लेना चाहिए। लेकिन सोसाइटी के हिसाब से आर्ट्स तो वीक बच्चे लेते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो साइंस और मैथ्स लेते हैं। तो मेरा भी अच्छी थी पढ़ाई में, तो उसको लेना चाहिए। अब मेरा एक लड़की है तो उसको बायो लेकर आगे बढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, तो ये सोसाइटी के हिसाब से सही है। मी एज अ नाजिया, मेरी एक सोच है कि जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो कुछ ऐसा है, लाइक ट्री सिस्टम। मछली है उसको भी पेड़ पर चढ़ा दो, गधा है उसको भी पेड़ पर चढ़ा दो, अगर बंदर है उसको भी पेड़ पर चढ़ा दो। मतलब कि हमें पता है कि मछली पानी में अच्छे से तैर सकती है, लेकिन फिर भी उसको पेड़ पर चढ़ाना है। गधा है मैदान में अच्छे से दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसको पेड़ पर चढ़ाना है। और बंदर तो पेड़ पर चढ़ता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मछली है, जो गधा है, वो क्या होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बेवकूफ है, उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है, लाइक वो कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ एवरेज रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोसाइटी का रूल है कि किसी को किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या वो अच्छे से कर सकता है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन कोई एक चीज ऐसी बनी हुई है, बस वही लेना है, वही अच्छा है सोसाइटी के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। अगर कोई इधर उधर उससे जाता है तो मतलब कि वो गलत कर रहा है। अब जब मेरा ने साइंस ले ही लिया है तो वो नीट करने के लिए बाहर जाती है, उसको बाहर जाना पड़ता है, 3 साल के लिए नीट करती है, क्योंकि उसका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है, तो वो इतना टाइम लगाती है नीट्स को क्लियर करने के लिए। अब मेरा इतनी बड़ी भी नहीं होती है कि वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ चली जाए। अगर वो जाएगी तो उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, शायद उतना प्यार उनके लिए अब ना रह जाए मीरा के लिए। और सोसाइटी भी बोलेगी ये क्या कर रही है, ये तो पढ़ने में अच्छी चीज़ को डॉक्टर बनना था, ये क्या जा कर के लोगों से बातें कर रही है। तो वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपने सपनों के लिए आवाज़ उठा सके, तो वो बस वही करती है जो लोग उसे कहते हैं, लाइक ये सही है। तो वो साइंस लेती है, नीट के लिए बाहर जाती है, 3 साल वो नीट में लगाती है, 5 साल फिर वो एक एवरेज कॉलेज ले लेती है, जिसमें वो अपना नेक्स्ट 5 ईयर स्पेंड करती है, और उसके बाद वो 8 साल कॉलेज में बिताने के बाद वो डॉक्टर बन जाती है। अब क्या मीरा वो चीज कर पाएगी जिससे करते वो कभी भी नहीं थकती थी? बहुत सारा पैसा, फेम तो मिलना ही था, बिकॉज शी वॉज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। लेकिन वो अब 8 साल दे के एक एवरेज लाइफ जी रही है और अपने एवरेज पैसे कमा रही है, बिकॉज अब उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर आपको अपने पैशन को ढूंढना है कि क्या आपका पैशन है, तो आपको ना एक बार अपने बचपन में ज़रूर जाना चाहिए। आपको बैठ के सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ थी बचपन में जो आप करके कभी भी नहीं थकते थे। पूरा पूरा दिन आपका निकल जाता था, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता था कि कहाँ गया मेरा टाइम। और ना आप थकते थे, ना ही आप बोर होते थे। आपको चाहे डांट पड़े, चाहे आपको मार पड़े, पेरेंट्स कई बार कहते थे मत कर, मत जा, फिर भी हम जाते थे। तो वो कौन सा ऐसा काम है जो करते
करते थे आप, आपको पता ही नहीं चलता था टाइम का। मेरा बचपन में जाने का मतलब ये है कि आप टीनेजर्स में जाइए, 11, 12, 13, 14, क्या करते थे आप जो आपको बहुत पसंद था। वो क्रिकेट हो सकता है, आप कुछ भी हो, जाइए अपने बचपन में, अपने टीनेजर्स में जाइए और सोचिए कि क्या वो चीज थी, क्या वो क्रिकेट खेलना था, क्या वो साइकिल चलाना था, क्या आप रेस में सबसे ज्यादा फास्ट थे, या पढ़ते थे, या पढ़ते तो एकदम डीप में चले जाते थे, क्या वो चीज थी, वो फाइंड आउट कीजिए। अब इसमें भी ना 2 कैटेगरी के लोग होंगे, एक जिन्होंने अपना बचपन जिया, उन्हें तो पता है, और दूसरे वो जिनका बचपन कहाँ चला गया, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कब उनका बचपन बीत गया ऐसी ट्रबल्स आई लाइफ में, क्योंकि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती है। तो जो दूसरे टाइप के हैं, जो दूसरे कैटेगरी में आए, उन्हें ना अपने टाइम देना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि वो जो वीडियो बनाते हैं क्या डीप लेवल की बातें वो बताते हैं, तो दे शुड वर्क ऑन इट। मतलब आपको किसी एक चीज में इतनी महारत हासिल कर लेनी है कि फिर उसके आगे कोई आपके आगे टिक ना पाए उस चीज में। द वन थिंग, जो एक चीज, वो होता है आपका पैशन। इतने पैशनेट हो जाओ आप उसके लिए कि आपके आगे कोई भी आ जाए दुनिया में, आपसे बेहतर वो चीज कर ही नहीं सकता है। अब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है चूज करने में, ये करूं या ये करूं, तो उस पर भी बात कर लेंगे। जैसे एक लड़का है राज, वो IAS बनना चाहता है और उसके मन में थोड़े थोड़े कि मुझे एंटरप्रेन्योर्स भी बनना है, एंटरप्रेन्योर्स बनूं या IAS बनूं, तो वो 2 में से क्या एक चीज सेलेक्ट करे, वो बहुत डाउट है उसके, ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। तो हमें उन दोनों चीज को लिख लेना है, एंटरप्रेन्योर, IAS, उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों चीज हमें लिख लेनी है कि अगर वो IAS बनता है राज, तो उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर वो एंटरप्रेन्योर बनता है तो क्या क्या उसके एडवांटेज है और क्या क्या उसके डिसएडवांटेज है। अगर हम IAS का एडवांटेज देखें तो पावर मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें क्या होगा कि आप ट्रांसफर बहुत होंगे, IAS में ट्रांसफर बहुत होता है, ठीक है, ट्रांसफर बहुत होंगे, अपने मन का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लग्जरी आप नहीं दिखा पाएंगे कि ये इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। पैसे कमाने की एक लिमिट होगी और 2-4 साल आपको एकदम दुनिया से अलग करके झोंक करके पढ़ाई करनी है, एकदम दुनिया से अलग हो जाना है। ये हमने IAS का देख लिया। अब दूसरा देखेंगे एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर आपको बनना है तो इसके एडवांटेज क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एंडलेस मनी, पावर, फेम, पैसा, लग्जरी, आप लग्जरी लाइफ जी पाएंगे जैसा आपको चाहिए, वो हर कुछ, फ्रीडम, लीडरशिप, मेंटरशिप, हर कुछ आप कर सकते हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। यू हैव एवरीथिंग। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है आपको रोड पर भी आना पड़ जाए। शुरू के 2-3 साल हो सकता है आप रोड पर आपको बैठना पड़े। आपको सेल्स में, कम्युनिकेशन में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। एक चीज अगर आपने ये निकाल लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो आपके माइंड को क्लियर आउट हो जाएगा कि आखिर आपको जिंदगी में करना क्या है। फिर उसके बाद जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अपने पैशन को तो आपको ध्यान में रखना ही है, साथ साथ आपको साइड हसल भी स्टार्ट करना चाहिए, साइड इनकम सोर्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि पैशन को फॉलो करते टाइम हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए और फिर आपके पास वो 2-2 पैसे भी आप शायद उसके लिए तरस जाएं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने पैशन को टाइम दें, लेकिन 2-3 घंटा आप ऐसा निकालें अपने साइड इनकम सोर्स के लिए कि उस पे भी आप काम कर सके और उससे आपको मिनिमम पैसा आता रहे। क्योंकि आप अगर पैशन को फॉलो करने वाले हो ना, तो उसमें भी आपके पैसे लगेंगे और एक लिमिट तक पेरेंट्स हमारी अब हेल्प करते हैं। और आज के स्टूडेंट्स तो शर्माते हैं अपने पेरेंट्स से पैसा लेना। तो मतलब कि एक आप साइड हसल बना कर रखिए कि यहाँ से आपको पैसे आते रहे, आपका काम चलता रहे। और अपने पैशन को तब तक फॉलो करिए जब तक वो आपको पैसा न देने लगे। आप एक बार अपने दिमाग को सोचिए, बैठकर ध्यान दीजिए कि क्या मैं ये जो पैशन फॉलो करने जा रहा हूँ, अगर इससे मुझे कोई पैसे ना आए, कोई फेम ना मिले, तब भी मैं क्या इस काम को कंटिन्यू कर सकता हूँ? अगर आपके अंदर से आवाज आती है यस, तो यही आपका पैशन है। आप अपने पैशन को तो फॉलो कीजिए। अगर नहीं चाहते हैं कि आपका पैशन तोड़ना पड़े, तो आप पहले से ही अपना एक साइड इनकम सोर्स बना कर रखिए, जिससे आपको उतने मिनिमम पैसे आते रहे जो आपके पैशन को फॉलो करने में लगना है और आपकी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। राइट। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई भी डाउट बचा होगा कि कैसे हम अपने पैशन को फाइंड आउट करें, तो हमने सारी चीज़ इस बात में डिस्कस करी है कि कैसे हम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।